हमें फाइनली पता चल गया है कि बोरुटो के टाइम स्किप में जो पहले 2 साल थे उसमें असल में हुआ क्या था। उनकी और कोड की फाइट, सास्के ट्री कैसे बना एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सब इस चैप्टर में था। किशिमोटो सेंसे को जो तारीफ दे वो कम है, क्योंकि क्या ही भाई जोरदार उन्होंने चैप्टर बनाया। ये बेस्ट चैप्टर था जो मांगा का मैंने अब तक पढ़ा है। वो अगर आपको ये वीडियो बीच में बोरिंग लगे स्किप कर देना, लेकिन किसी और की एक्सप्लेनेशन देख लेना। डैडी व्यू है, बीबीएफ भाई है, किसी की भी, खुद भी जाके अभी आप ट्विटर में जाके इसके स्पॉयलर्स पढ़ सकते हो। लेकिन प्लीज देख लेना, अगर आप नारुतो एंड बोरुटो के फैन हो तो इसको स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट बोरुटो चैप्टर 5 स्पॉयलर्स। तो पेज के कवर के ऊपर बना हुआ है सास्के एंड हमें पहले साल की बात दिखती है जहां पे सास्के ट्रेन कर रहा होता है बोरुटो को। एंड ये होता है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब उसने 1 साल ट्रेनिंग की सास्के के साथ। एंड वो मजाक में कहता है कि सेंसे अब तो मैं सब कुछ सीख गया। नहीं, वो सीखता है उचिहा स्टाइल। एंड ऑब्वियसली बोरुटो तो ये मजाक में कह रहा होता है, लेकिन सास्के बोल देता है हाँ भाई तूने सब सीख लिया, अभी हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई। तो बोरुटो घबरा जाता है कि नहीं नहीं मुझे और ट्रेनिंग करनी है। सास्के बोलता है कि देख मुझे जितना आता था वो मैंने सब सिखा दिया, अभी तुझे खुद से मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनना होगा, मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। एंड फिर वही सास्के अपना बोरुटो को नारुतो से कंपेयर करता है कि हाँ भाई तेरे जैसा नारुतो भी था, उसने मुझे कैसे बचाया, अपने वही सब बातें थी। उसकी नेक्स्ट पेज में हमें दिखता है कोड जिसके आंख पे ऐसा होता है। वो बोलता है कि साले उचिहा तूने मेरी आंख कैसे तोड़ी। सास्के बोलता है कि बोरुटो तू यहाँ से भाग जा, अभी इसके सामने हम नहीं जीत सकते, लेकिन तू और ट्रेन करना ताकि फ्यूचर में हम इसको हरा पाए। बोरुटो ऑब्वियसली बीइंग सेंटी नारुतो की तरह कह देता है कि नहीं भाई मैं कैसे जाग सकता हूँ, मेरा मतलब है नहीं मास्टर। लेकिन सास्के वही कहता है कि अभी तू चला जा क्योंकि सारादा भी अभी लीफ विलेज में है, तुझे उसको भी बचाना है। एंड वही कहता है कि तू और ट्रेन करना एंड बहुत स्ट्रांग बनना। वहीं पे कोड्स कहता है कि साले उचिहा अब मैं तुझे दिखाता हूँ अटैक मार के। वो उसको एक अटैक मारता है एंड जो क्लोग्रिम्स होते हैं वही उसको अटैक मारते हैं, इसलिए सास्के पेड़ बन जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद बोरुटो ढूंढ लेता है कि सास्के को किडनैप कहाँ कर पे रखा है, मतलब वो ट्री कहाँ बना है। एंड वहां पे सिक्योरिटी के लिए सिर्फ क्लॉग्रिम्स होते हैं। तुमको लगता है बोरुटो क्लॉग्रिम्स से हारेगा? ऑब्वियसली वो उनको एक झटके में गिरा देता है एंड सास्के को पकड़ लेता है, मेरा मतलब है उसको बचा लेता है। वो सास्के को बोलता है कि आई एम गोइंग टू सेव यू मास्टर। एंड फिर एक पैडास बोरुटो की पैनल देखने को मिलती है। अभी ये जो पैनल्स है वो जैपनीज बहुत है, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। फिर सीन शिफ्ट होता है तो कोनोहा विलेज जहाँ पे मोएगी होती है, वो थर्ड होगा कि ग्रैंड डॉटर, वो किसी एक बच्चे या माँ को बचाने के चक्कर में वो खुद ही ट्री बन जाती है। एंड उसके नेक्स्ट ही पैनल में हमें दिखता है कि वो शिंजू बन गई है। तो ये थियरी भी ठीक थी कि जो उनके चाकरा है वो कनेक्टेड है, उससे ही बन रहे हैं, ये बात प्रूव हो जाती है। जीगन उसको बोलता है कि वैसे तो हम सेम लोग हैं, लेकिन जो हमारी कॉन्शियस है, मतलब जो हमारी थिंकिंग है वो अलग अलग है, मतलब ह्यूमंस की तरह। वैसे तो हम सब ह्यूमंस है लेकिन हमारी जो सोच है वो अलग है। जीगन का जो शिंजू होता है वो कहता है कि देखो बोरुटो एंड कवाकी ओत्सुसुकी है एंड हमको इवॉल्व होना है, लेकिन हम ऑलरेडी इवॉल्व स्टेट में, तो मैं पहले ही कह दूं मुझे तो नारुतो को मारना है। बाकी सबका यही रिएक्शन था कि भाई ये क्या बोल रहा है। जीगन वहां पे कुछ आगे समझाता है कि मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट फीलिंग मुझे ऐसा कह रही है, मतलब मेरी गट्स ऐसा कह रही है। लेकिन हमें पता है वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि नारुतो ही था जिसने बैरियन मोड में उसके कुत्तों की तरह मारा था एंड इसलिए उसकी इंस्टिंक्ट ये कह रही है। एंड वहीं पे हमारी दिखती है एडा। खुश होने की बात नहीं है, वो सेंद्रीगान यूज करके उनके ऊपर स्पाई कर रही होती है एंड वो भी चौंक जाती है कि ये नारुतो को क्यों मारना चाहते हैं। जीगन बोलता है कि तुम लोगों को भी अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए एंड एक टारगेट ढूंढना चाहिए जिसको तुम्हें मारना है। फिर वहां पे मोएगी बोलती है कि हाँ भाई मुझे भी सारुटोबी को मारना है। अच्छा होगा, अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा कि साला इसने ही नारुतो को ऐसा किया था। लेकिन पता नहीं ये सब क्या है, ये लोग अपने लव वंस को ही क्यों मारना चाहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बोलता हूँ। वहां पे जो सास्के का शिंजू होता है बीइंग लाइक सास्के, वो कहता है कि असल में हम हैं कौन, पहले वो तो बता। जिगन वही कहता है कि यार ये सब छोड़ो, पहले तुम अपने अंदर के टारगेट को ढूंढो जिसको तुम्हें मारना है। फिर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग सीन आता है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, जहाँ पे एडा समझाती है कि जो ट्री बने उनके ही चाकरा से शिंजू बने, जो हमें पहले ही पता था। वहीं पे वो एक दाढ़ी वाला बंदा दिखता है, वो एडा को कहता है मतलब मैं समझ गया, मेरा टारगेट है तू। वहीं पे उसका जो डायमंड होता है वो कहता है कि एडा ठीक है ना। एडा रियलिटी में आ जाती है एंड जीगन भी उधर से कह देता है कि सेनरीगान, हाँ मतलब जो एडा सेनरीगान यूज कर रही थी वो उनको पता चल गया एंड इसलिए उन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। वहां पे सास्के का शिंजू बोलता है कि समझ गया भाई समझ गया, मेरा टारगेट है उचिहा सारादा। अभी हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, मतलब 3 साल बाद, जहां पे अमाडो एंड क्लास प्रेसिडेंट की बहुत लंबी कथा होती है जिसको मैं समराइज करने वाला हूँ।
पहले तो वो वही बात करते हैं कि बोरुटो ने कोड से बचाया लीफ विलेज को, जब कोड ने अचानक से एम्बुश किया था वो। उसके बाद अमाडो वही से अपनी कथा शुरू कर देता है बेटी की, लेकिन ये काफी अच्छी कथा है तो सुनना ध्यान से। अमाडो कहता है कि जो कार्मा होता है वो मैंने बोरुटो के अंदर इम्प्लांट किया था ताकि मैं अपनी बेटी को बचा पाऊँ, इसलिए मैंने काशिन कोजी के साथ टीम अप किया ताकि मैं इशिको को मार पाऊं एंड तभी बोरुटो भाग जाए। अभी बोरुटो की जो यहाँ पे बात हो रही है वो असली में कवाकी है, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल कवाकी था एक्सपेरिमेंट में। फिर वो कहता है कि लेकिन जब मैं अपने कार्मा के अंदर देखता हूँ तो वो तो कवाकी के पास है, मतलब अभी बोरुटो के पास है। एंड वो कहता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपना निशान छोड़ता है, जैसे कि अगर तुम पेंटिंग कर रहे हो तो तुम अपने वाटरमार्क उधर डाल देते हो, एडिटर्स हो तो तुम अपना वाटरमार्क उधर डाल देते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही मैं जब अपना कार्मा इम्प्लांट करता हूँ या फिर मैं किसी को मॉडिफाई करता हूँ तभी मैं भी अपनी कुछ वाटरमार्क या फिर अपना रिमार्क डाल देता हूँ ताकि मुझे समझ आए। एंड अभी वो रिमार्क है वो असल में कवाकी के पास है, मतलब अपने बोरुटो के पास। वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी मेमोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसी कुछ बातें हैं जो कंट्रोवर्सी कर रही है, मतलब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा ये दोनों मिक्सअप कैसे हो रही है। इसलिए वो कहता है कि शायद से हमारी मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अमाडो इज लिटरली 300 IQ। एंड वहीं पे हमें दिखता है कि शिकामारू होता है वो उन दोनों के ऊपर स्पाई कर रहा होता है कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं भाई, वो देखने दो। सीन शिफ्ट होता है तो सारा डाइन क्लास प्रेसिडेंट वो भी यही बात कर रहे होते कि कैसे अमाडो कह रहा था कि ये सब होगा। एंड वहीं पे शारदा भी रिमेम्बर करती है कि हाँ मैंने भी अपने पापा को बोला था लेकिन पता नहीं उसने माना कि नहीं। बोरुटो कहता है कि सास्के ने अपनी जान गंवा दी ताकि वो मुझे बचा पाए एंड तुझे बचा पाए। मुझे लगा कि हाँ भाई बोरुटो की एक और पैनल आई, लेकिन वो ये कह रहा होता है टू सारादा। क्या ही सीन था, मतलब मैं इतना शॉक हुआ पढ़ते वक्त, मजा आ गया भाई, क्या ही चैप्टर बनाया इन्होंने। बोरुटो कहता है कि सास्के को अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं था लेकिन उसकी बेटी पे भरोसा था, इसलिए उसने मेरी मदद की एंड उसने अपनी जान गंवा दी ताकि वो हम दोनों को बचा पाए। एंड सारादा भी ऐसे पीछे देखती है एंड वो डायरेक्ट जाके बोरुटो को गले मिलती है। वो कहते हैं कि यू आर लेट बोरुटो। एंड वहीं पे हमारे क्लास प्रेसिडेंट दूर से देख रहे हैं कि भाई चलो कुछ तो रीयूनियन हुआ। एंड लास्ट पैनल में बोरुटो कहता है आई एम सॉरी। यहीं पे हो जाता है चैप्टर एंड। किशिमोटो भाई की जय हो, मतलब क्या ही 1 महीने वेट करना पड़ता है लेकिन इनके चैप्टर क्या ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो जब भी इसका वॉल्यूम है तो प्लीज खरीदना, सपोर्ट करना ओरिजिनल वाला। मजा ही आ गया, ये चैप्टर क्या अच्छा था। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग था, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।